आज हम जानेंगे कि वे कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके विवाह के योग 21 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 के मध्य बनेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। आइए हम सबसे पहले जानें कि वे कौन सी राशियां हैं जिनके विवाह के योग बनेंगे। तो सबसे पहले तो यह जानेंगे कि यह विवाह के योग किस कारण से बन रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सभी ग्रह एक राशि से दूसरे राशि में गोचर करते हैं। हर जो ग्रह होते हैं सभी ग्रहों का कुछ समय होता है जिस समय के अंतराल पर वह एक राशि से दूसरे राशि में जाते हैं। इस बार देवगुरु बृहस्पति का गोचर 21 नवंबर 2021 को मकर राशि से कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति जाएंगे। वहां पर वह 13 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। इस दौरान जितने समय तक वह 21 नवंबर 2021 से और 13 अप्रैल 2022 के मध्य जितने महीनों के लिए वह कुंभ राशि में रहेंगे, तो कुंभ राशि में बैठ करके वह किन राशियों के लिए विवाह के योग बनाएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति विवाह के कारक माने जाते हैं। जब भी यह किसी भी भाव में बैठ करके जब भी इनकी दृष्टि 7वें भाव पर पड़ जाती है, 7वें भाव को ही जाया भाव कहते हैं, वहीं से विवाह का विचार किया जाता है। तो जब भी इनकी दृष्टि 7वें भाव पर होती है या फिर अगर वह 7वें भाव में बैठे होते हैं तो विवाह के योग का निर्माण होता है। वैसे विवाह का योग बनने के लिए अनेकों कारण होते हैं। उनमें से एक प्रमुख कारण यह भी है कि देवगुरु बृहस्पति के गोचर के कारण भी आप लोगों के विवाह के योग बनते हैं। तो हम इसमें केवल देवगुरु बृहस्पति के गोचर के कारण वे कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके विवाह के योग आपका 21 नवंबर 2021 से और 13 अप्रैल 2022 के मध्य बनेगा, इसी के बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपका 21 नवंबर 2021 को कुंभ राशि में चले जाएंगे। इसके पहले यह मकर राशि में थे और कुंभ राशि में ही वह 13 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। तो इतने समय के लिए आप लोगों के लिए यह विवाह योग बनेंगे। इसके अलावा जैसा कि आप लोग जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति जीवन में कभी भी जब भी आप लोगों का प्रमोशन होना हो, आपका किसी भी दूसरे पायदान पर पहुंचना हो, तो जीवन में जब भी नई ऊंचाइयों पर पहुंचना हो, उन सभी के कारक देवगुरु बृहस्पति ही हैं। तो अब आइए जानें कि वे कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके लिए विवाह के योग बनेंगे। तो विवाह का योग जानने से पहले यह भी जानना जरूरी है कि किन के लिए यह विवाह का योग लागू होगा। यह उन लोगों के लिए लागू होगा जिनकी विवाह की उम्र हो गई होगी और जो चाहते हैं कि हमारा विवाह हो जाए, और उनके मम्मी पापा की भी इच्छा है कि उन लोगों का विवाह इस बार हो जाना चाहिए। तो उन्हीं लोगों के लिए यह विवाह के योग बनेंगे। इसके अलावा जिन राशियों का हम नाम इसमें नहीं लेंगे उनका भी विवाह का योग हो सकता है बन रहा हो, लेकिन वह किसी अन्य कारण से बन रहा होगा, उसके लिए कुंडली देखना पड़ेगा। तो विवाह होने के अन्य अनेकों कारण होते हैं, अनेकों प्रकार से विवाह के योग बनते हैं। उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे जिसे आप ऊपर आई बटन में जा करके देख लेंगे। अब आइए जाने कि वे कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका विवाह का योग इस बार 21 नवंबर 2021 से और 13 अप्रैल 2022 के मध्य बनेगा। तो इसमें जो सबसे पहली राशि है वह है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति 10वें भाव से गोचर करते हुए 11वें भाव में जाएंगे और 11वें भाव में बैठ करके देवगुरु बृहस्पति अपने 9वीं दृष्टि से आपके 7वें भाव जाया भाव को देखेंगे। जैसा कि आप लोग बगल में चार्ट में भी देख रहे होंगे कि देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें भाव में बैठ गए हैं, वहां से वह अपनी 9वीं दृष्टि से आपके 7वें भाव को देख रहे हैं। अतः जाया भाव पर देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि होने के कारण आप लोगों के विवाह के योग इस बार बन रहे हैं। तो आप लोग विवाह के लिए प्रयास करना चालू कर दें। केवल विवाह का योग बनने से विवाह नहीं हो जाता, उसके लिए आपको प्रयास भी करना पड़ता है। अगर आप चाहें कि केवल बैठे बैठे ही आपका विवाह हो जाए तो भी नहीं हो सकता। योग बनने का मतलब है कि अब आपका समय आ गया है, आप उसके लिए प्रयास करिए, आपका काम हो जाएगा। तो जब आप लोगों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं तो आप लोग अब से प्रयास करना चालू कर दें। जितने भी लोगों का हम योग बताएंगे तो योग बताने का मतलब यही है कि इस समय आप लोग प्रयास करें, आपका काम हो जाएगा। तो जिन लोगों का विवाह का योग बनेगा वे सभी लोग प्रयास करना प्रारंभ कर देंगे, आप लोगों का विवाह इसमें हो जाएगा या फिर फिक्स हो जाएगा। अब आइए जाने कि वह दूसरी राशि कौन है। तो इसमें जो दूसरी राशि है वह है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए जैसा कि बगल में चार्ट में आप लोगों को दिख रहा होगा, देवगुरु बृहस्पति आप लोगों के 7वें भाव में ही विराजमान है।
सातवें भाव से ही विवाह का विचार किया जाता है। तो जब देवगुरु बृहस्पति सातवें भाव में खुद ही बैठ गए हैं तो आप लोगों के लिए भी विवाह के योग बनेंगे। यहाँ से बैठ करके वह सातवीं दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे, लग्न भाव को देखेंगे। लग्न भाव पर दृष्टि होने के कारण आप स्वयं भी आकर्षक स्वभाव के हो जाएंगे, उसके कारण भी आप लोगों के विवाह होने में आसानी रहेगी। तो जो दूसरी राशि है वह है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए विवाह के प्रबल योग बनेंगे, तो आप लोग भी प्रयास करना प्रारंभ कर दें। इसके बाद जो अगली राशि है वह है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति आप लोगों के लग्न से तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठ करके और वहाँ से उनकी पांचवी दृष्टि आपके सातवें भाव अर्थात जाया भाव पर पड़ेगी। जाया भाव पर दृष्टि होने के कारण यह आप लोगों के लिए विवाह के योग बनाएंगे। इसके अलावा इनकी सातवीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, जैसा कि बगल के चार्ट में आप लोग देख रहे होंगे। तो भाग्य भाव पर इनकी दृष्टि होने के कारण आप लोगों के भाग्य का भी इस समय साथ मिलेगा। और इसके अलावा इनकी जो नवीं दृष्टि है वह आपके लाभ भाव पर पड़ेगी। तो लाभ भाव पर दृष्टि होने के कारण आपके लाभ में भी वृद्धि होगी। तो अगर आप लोगों का प्रयास करते हैं तो इस समय आप लोगों का 21 नवंबर 2021 से आप लोगों का 13 अप्रैल 2022 के मध्य विवाह होने की प्रबल संभावना है। आप लोग प्रयास करेंगे तो आप लोगों का विवाह हो जाएगा। इसके बाद जो अगली राशि है वह राशि है आपका कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति आप लोगों की स्वयं राशि पर ही विराजमान हैं। तो आप लोगों की राशि पर ही कुंभ राशि में ही चूंकि देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं, तो कुंभ राशि में देवगुरु बृहस्पति के होने के कारण इनकी जो सातवीं दृष्टि है वह आपके जाया भाव पर पड़ेगी। जाया भाव पर अर्थात विवाह भाव पर सातवें भाव पर दृष्टि होने के कारण देवगुरु बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि होती है, अतः आप लोगों के विवाह के योग इस बार बनेंगे। इसके अलावा आप देवगुरु बृहस्पति की पांचवी दृष्टि ज्ञान भाव पर है, तो आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। और उनकी नौवीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है, तो आपके भाग्य का भी आपको साथ मिलेगा। और लग्न में आपके राशि में देवगुरु बृहस्पति के बैठे होने के कारण आप लोगों का व्यक्तित्व भी आकर्षक हो जाएगा। इस कारण से आपके विवाह में आसानी हो जाएगी। तो अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो आप लोगों के भी विवाह के प्रबल योग बनेंगे। इसके अलावा दो अन्य राशियां हैं उसके बारे में भी बताएंगे। अतः हमने जो यह चार राशियां बताई, पहली है मेष राशि, दूसरी है सिंह राशि, तीसरी है आपकी धनु राशि और चौथा है कुंभ राशि। हमने जो भी यह राशि बताई, यह राशि और अगर आपका लग्न है तो लग्न पर भी यह सारी बातें प्रभावी होंगी। तो अगर आप लोग मेष राशि के हैं या फिर मेष लग्न के हैं, इसके अलावा अगर आप लोग सिंह राशि के हैं या सिंह लग्न के हैं, या फिर अगर आप लोग धनु राशि के हैं या धनु लग्न के हैं, और फिर अगली राशि है कुंभ राशि या कुंभ लग्न, अगर इन चारों राशियों में से कोई भी अगर आपकी राशि है या लग्न है, तो आप लोगों के लिए 21 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 के मध्य आपके विवाह के योग्य बनेंगे। तो विवाह के योग जब बन रहे हैं तो आप लोग प्रयास जरूर करें। बिना प्रयास के कोई भी कार्य संभव नहीं है। तो योग बनेगा, बना ही रह जाएगा। आप लोगों को प्रयास करना पड़ेगा, तभी जा करके आप लोगों का विवाह होना संभव है। तो आप लोग प्रयास करें, आपके विवाह के योग बन रहे हैं। इसके अलावा दो अन्य राशियां हैं, इनको थोड़ा अधिक प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास तो सबको करना पड़ेगा, लेकिन इन दोनों राशियों के लिए अधिक प्रयत्न करने के बाद ही विवाह के योग बनेंगे। तो यह दो राशियां या यह दो लग्न कौन कौन से हैं? तो इसमें जो पहला राशि है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति आप लोगों के लिए भाग्य भाव में गोचर करेंगे। भाग्य भाव में गोचर करने के कारण आप लोगों के भाग्य का आप लोगों को सहयोग मिलेगा। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की जो पांचवी दृष्टि है लग्न पर होने के कारण, आपकी राशि पर होने के कारण आप लोगों का व्यक्तित्व आकर्षक हो जाएगा। उसके कारण से भी आपके विवाह के योग बनेंगे। तो इस समय आप लोगों का भाग्य आपका साथ देगा, आपका व्यक्तित्व आकर्षक हो जाएगा। तो अगर आप लोग प्रयत्न करते हैं तो फिर आप लोगों के विवाह के योग 50% चांस आप लोगों के बन रहे हैं। तो अगर आप लोग अधिक प्रयत्न करते हैं तो आपके भी विवाह के योग बनेंगे। तो जो लोग भी मिथुन राशि हैं या मिथुन लग्न हैं, आप लोगों के लिए 50% चांसेज विवाह के बन रहे हैं। तो आप लोग अगर अधिक प्रयत्न करते हैं तो आपके भी विवाह के योग बनेंगे। इसके बाद जो अगली राशि है वह है तुला राशि। तो जो लोग भी तुला राशि के हैं या तुला लग्न के हैं, आप लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हुए हैं। तो पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति के गोचर के कारण यहाँ से उनकी जो पांचवी दृष्टि है भाग्य भाव पर पड़ेगी, जिससे भाग्य का आपको भरपूर साथ मिलेगा
और इसके अलावा उनकी जो 9वीं दृष्टि है वह आपके लग्न पर पड़ेगी, आपकी राशि पर पड़ेगी। तो आपकी राशि पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण आपका व्यक्तित्व आकर्षक होगा और भाग्य भाव पर दृष्टि होने के कारण आपके भाग्य का भी साथ मिलेगा। तो अगर आप लोग प्रयत्न करते हैं, अधिक प्रयत्न आपको करना पड़ेगा, तो भी आप लोगों के जो भी वर हैं या वधू हैं, यह लड़के और लड़कियां दोनों के लिए यह विवाह के योग हमने बताए हुए हैं। तो अगर आप लोग इस राशि के भी हैं, तुला राशि या तुला लग्न के, तो आप लोगों के भी 50% चांस बन रहे हैं। अगर आप लोग अधिक प्रयत्न करते हैं तो आपके भी विवाह के पूर्ण योग बनेंगे। अतः इस प्रकार से हमने जो राशियां बताई, मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि, और साथ ही इन लग्नों के मेष लग्न, मिथुन लग्न, सिंह लग्न, तुला लग्न, धनु लग्न और कुंभ लग्न, इन सभी 6 राशि और 6 लग्नों के लिए इस बार 21 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 के मध्य देवगुरु बृहस्पति के गोचर के कारण विवाह के योग बनेंगे। इसके अलावा अन्य किन योगों के कारण और किन कारणों से विवाह के योग बनते हैं, इस पर हम वीडियो बना देंगे। इसे आप ऊपर आई बटन में जा कर के देख लेंगे। और विवाह न होने के क्या कारण हैं, मांगलिक दोष क्या होता है और विवाह से संबंधित विवाह जल्दी होने के उपाय क्या हैं, इन सब के बारे में भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। इसे आप ऊपर आई बटन में जा कर के देख सकते हैं। अगर आप लोगों के विवाह में अधिक देरी हो रही हो, तो अगर कुंडली दिखाना हो तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कुछ शुल्क दे करके संपर्क कर सकते हैं। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।